Hello everyone, कैसे हैं आप सब? My name is Anchal and we are going to cover chapter 4 heat of class 7 in this video. So let's get started. First of all, heat. What is heat? Heat सुनते ही सबके दिमाग में आ जाता है कि heat is गर्मी. बिल्कुल सही बात है, heat is गर्मी. But in terms of science, आपको क्या बोलना है? Heat is a form of energy which is transferred from one body to the other. Heat is a form of energy which is transferred from one body to the other. अब वो जो other body मैंने बोला वो आपका environment भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे खाना रखा है बिल्कुल भी बना हुआ गरम गरम, तो उसकी जो हॉटनेस है ना वो उसके एनवायरमेंट में भी जाती है. ठीक है. और ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट मैंने आपको बोला, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर. ये जब तक होता रहता है जब तक इन दोनों ही बॉडीज का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता. इक्विलिब्रियम मीन्स जब ये दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है. ओके, क्लियर है. अब मैंने एक वर्ड और यूज किया यहाँ पे, टेम्परेचर. सो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. ओके, मैंने अभी आपसे दो टर्म्स डिस्कस किए हैं. फर्स्ट इज हीट and the other is temperature. अब temperature is a measure, तो इसके पास कुछ यूनिट भी होनी चाहिए, राइट? इसके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन यूनिट्स होती है. अब तीन यूनिट्स में क्या क्या होती हैं? फर्स्ट इज डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सेल्सियस, Fahrenheit, okay, and last one is Kelvin. It is also the SI unit of temperature. अब SI unit क्या था? SI unit is International System of Units, जिसको हम बहुत ही वाइड बेसिस पे यूज करते हैं. ओके, मतलब मोस्टली हर जगह पे ये टर्म यूज की जाती है. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम सेल्सियस के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल. ये तीन टाइप की हमारे पास यूनिट्स होती है फॉर टेम्परेचर. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हीट एंड टेम्परेचर. अब टेम्परेचर को मेजर किससे करते हैं? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज थर्मोमीटर. सो अब हम थर्मोमीटर की बात करेंगे. ठीक है, थर्मोमीटर. It is used to measure our body temperature, not only body temperature. ये और भी चीजों के लिए यूज किया जाता है. There are four types of thermometer: clinical, laboratory, maximum minimum, and digital. Is being used nowadays mostly. ठीक है, सबसे पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर की हम लोग बात करेंगे. क्लिनिकल थर्मोमीटर जो, इसके बारे में थोड़ा सा इसका डिजाइन भी देख लेते हैं. मैं आपको बता देती हूँ. इसके अंदर एक पतली सी ट्यूब होती है, देन इसकी आउटर बॉडी, यहाँ पे एक स्केल होता है. ठीक है, एंड इसके यहाँ पे एक बल्ब होता है एंड इसके अंदर एक एलिमेंट होता है which is basically a liquid metal known as mercury. ठीक है, एंड इसकी स्केल की रेंज होती है from 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस और 94 डिग्री फ़ारेनहाइट to 108 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, यूनिट्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अब मैंने यहाँ पे मर्करी की बात की है, राइट? तो थोड़े सा मर्करी के बारे में पढ़ लेते हैं. मर्करी इज अ मेटल. ओके, इट इज अ मेटल विच एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. एक्चुअली इट इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ओके, एंड हम इसको इसलिए यूज करते हैं टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इट्स बाइंडिंग प्रॉपर्टी. ये ना अपने आप को बाइंड करके रखता है. जैसे ही उसको हीट मिलना शुरू होगी इट विल एक्सपैंड, और ये आपको बिल्कुल करेक्ट मेजर देता है कि हाँ आपको इतना फीवर है और आपको इतना फीवर नहीं है. अब जैसे मर्करी का क्या होता है कि इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, जैसे वाटर है, पानी को हम क्या करते हैं, ग्लास में रखोगे तो थोड़े थोड़े साइड में चिपक जाता है वॉल्स में, आपने देखा होगा.
मरकरी के साथ ऐसा नहीं है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि अगर आपने जैसे थर्मोमीटर है, आपने उस मेजर किया फीवर, देन आप उसको ऐसे करके झटकते हैं तो सारा नीचे गिर जाता है, राइट, बिल्कुल उसकी जो सारा लेवल वो नीचे आ जाता है उसका, ठीक है। तो ये मरकरी की प्रॉपर्टी है कि वो अपने को बाइंड करके रखता है एंड इट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, देयरफॉर वी यूज इट इन क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर आवर टेम्परेचर एक्यूरेटली। अब इट हैज अ ड्रॉबैक ऑल्सो। अब ड्रॉबैक मतलब कि एक इसकी लिमिटेशन है या कह लो इसकी बुराई है। क्या है वो? इफ बाय चांस आपका थर्मामीटर ब्रेक हो जाता है तो मर्करी कैन कॉज यू हार्म, इट कैन कॉज यू ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स, बिकॉज ये वेपराइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ्लोर पे बिखर गया, ठीक है, तो इट विल वेपराइज और ये आपको पता नहीं चलेगा बिकॉज इट हैज नो ओडर, ओडर मीन स्मेल, इट हैज नो ओडर, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप उसे ब्रीथ कर रहे हैं या नहीं, और ये आपको हार्म कर सकता है। इट मे इवन लीड टू डेथ, राइट। एंड वन मोर थिंग, जब हम इसे मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एकदम से नहीं गिरता, ठीक है, ये एकदम से कम नहीं होता। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ किंक ओवर हियर। किंक, ये वर्ड सबको ध्यान रखना है, यहाँ पे होता है किंक ओवर हियर। किंक क्या करता है कि मर्करी को जल्दी से ड्रॉप होने से बचाता है, राइट, इतना समझ आया? ये आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ये इसका रेंज है, मैंने आपको ऑलमोस्ट इसके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स बता दी हैं। प्रिकॉशंस, जब हम इसको मेजर करते हैं या जब हम इसे रखते हैं तो इसके लिए प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए? जो आपका लाइन ऑफ साइट है व्हेन यू आर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, इट शुड बी लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, ऐसे 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 कैसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, स्ट्रेट। ओके, ऑलवेज यूज एंटीसेप्टिक सोल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग द थर्मामीटर, ठीक है। एंड और इसका ये हो सकता है कि आप इसको आराम से ध्यान से एक प्लास्टिक कंटेनर में रखें जिससे ये ब्रेक ना हो जाए, ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मर्करी को डिस्पोज करना इज वेरी डिफिकल्ट, तो इसलिए हम अब इसे यूज नहीं करते हैं। बट अगर अभी भी आप लोग कुछ घरों में अभी भी ये होते हैं थर्मामीटर्स, इट्स ओके, बट आप उसको सेफली रखें, ऑलराइट। नेक्स्ट लैबोरेटरी को अभी डिस्कस करते हैं। पहले डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर हम लोग अभी घर पे यूज कर रहे हैं। डिजिटल थर्मामीटर्स में क्या होता है, डिजिटली रीडिंग आ जाती है, लाइक ऐसे करके यहाँ पे रिटर्न आ जाता है जो भी होता है कि मतलब आपको इतना फीवर है, इतना फीवर नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस दैट, ये इजीली आ जाता है। अगर ये जो थर्मामीटर्स है ये बैटरीज पे काम करते हैं, अगर आपकी बैटरी खत्म हो गई तो यू कैन चेंज इट, राइट। So next is maximum minimum thermometer. Maximum minimum thermometer is used to measure the maximum minimum temperature of a day. ठीक है, बेसिकली इन वेदर फॉरकास्ट में हम इसको यूज करते हैं। जो मैक्सिमम मिनिमम आप देखते हो टेम्परेचर्स की न्यूज़पेपर्स में लिखे हुए होते हैं, वो इससे मेजर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स, क्लिनिकल एंड लैबोरेटरी। मेनली यही दो हैं, ये दो थोड़े से एक्स्ट्रा हैं बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, राइट। लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स पे चलते हैं। लेबोरेटरी में क्या होता है, इसका रेंज इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, राइट। इसमें किंक नहीं होता है। मेन डिफरेंस इन बिटवीन लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल इज इसमें किंक नहीं होता है। ये इस तरीके से होता है, बहुत लंबा सा ट्यूब होता है इसका, ठीक है। सेम वही होता है कि इसमें ऐसे करके यहाँ पे पूरा का पूरा इसका मतलब ऐसे होता है। इसकी बॉडी होती है पूरी, and it is used in laboratories to measure कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, ठीक है। हम इसको जब करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर ये बीकर है तो इस बीकर में हमें इसको एक तो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है, हमें इसके कंटेनर से इसे टच नहीं होने देना है, एंड द लिक्विड शुड सराउंड इट कंप्लीटली, ओके। और हमें इसकी रीडिंग ऑन द स्पॉट लेनी पड़ती है। ऑन द स्पॉट क्यों लेनी पड़ती है? बिकॉज इसके पास किंक नहीं है, यानी काफी करेक्टली मेजर करता है, तो हम लोगों को इसको ऐसे ही स्टैंडिंग स्टिल एंड
उसी पॉइंट पे इसके मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं। ऑलराइट, बस यही दो इसके प्रिकॉशंस हैं। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई क्लिनिकल थर्मामीटर इज ओनली यूज फॉर बॉडी टेम्परेचर्स। ये कई बार क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है बिकॉज ऑफ इट्स लो रेंज। इसकी रेंज बहुत ही कम है, इसलिए हम इसको बाकी चीज़ों को यूज करने में बाकी चीज़ों के टेम्परेचर को मेजर करने में यूज नहीं करते हैं। So far we have discussed heat, temperature, instrument to measure temperature, that is thermometer. We have discussed 4 types of thermometers: digital, clinical, laboratory, maximum, minimum, and the units of temperature. Next, अब हम चलेंगे transfer of heat की तरफ। Transfer of heat. Okay. So transfer of heat में मैंने आपको बताया था कि transfers from a hot body to a cold body. Heat transfers from a hot body to a cold body का मतलब होता है कि जब एक hot body और एक cold body दोनों का temperature सेम नहीं हो जाता, तब तक वो अपनी heat उस cold body को देता रहता है। Alright? So transfer of heat takes place from conduction, convection, and radiation. So, conduction takes place in solids only. Conduction takes place in solids only. When a solid is when the heat is transferred from a hotter end to a colder end. When the heat is transferred from a hotter end to a colder end without the movement of particles. Without the movement of particles. Alright? For example, अगर एक स्पून है मेरे पास, एक मेटल स्पून है जो मैंने एक कप ऑफ टी में ऐसे डिप कर रखी है, तो अब थोड़ी देर बाद देखेंगे उसका जो ये एंड है ये हीट अप हो जाता है। दिस इज बिकॉज उसकी जो हॉटनेस है इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। ऑलराइट, ऐसे हम डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल्स देखते हैं अपने आसपास। फॉर एग्जाम्पल एक होता है जो हम गैस स्टोव पे हम लोग जो यूटेंसिल यूज करते हैं टू मेक फूड, उसमें यही होता है वो यहाँ से हीट ट्रांसफर करके पूरा आपका यूटेंसिल को गर्म कर देता है। राइट, so next move on to convection. Convection takes place in liquids and gases, and these both are known as fluids. Fluids means which have a tendency to flow. Tendency to flow. ये दोनों ही अगर आप इनको ऐसे बिखेर दो तो ये फ्लो कर जाते हैं। राइट, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। कन्वेक्शन में हमने पढ़ा लिक्विड्स एंड गैसेस। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कन्वेक्शन की बात करते हैं लिक्विड्स में, तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। राइट, एक मैं आपको कंडक्शन में एक चीज बताना भूल गई हूँ, सॉरी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की बात मैं यहाँ पे करना आपसे, conductors and insulators. Conductors which allow heat to pass through them, for example iron, all the metals you can say. And next is insulators. Insulators which do not allow heat to pass through them, for example wood, plastic, etc. Okay, so ये आपके conduction का ही part है। राइट, जैसे अगर हम इनका यूजेस देखें तो इनके यूजेस में अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई भी एक अगर आपने कुछ घर में देखा होगा तो एक फ्राइंग पैन होता है। फ्राइंग पैन का जो जिससे आप उसे पकड़ते हैं हैंडल, वो हमेशा एक प्लास्टिक से कवर्ड होता है, ब्लैक कलर का प्लास्टिक होता है जो कि हमें जलने से बचाता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखते हैं कि अगर आप देखें, अगर आप किसी चीज को जैसे प्लास्टिक में अगर वो रखा है तो आपको इतना गर्म नहीं लगेगा। अगर आप स्टील के कप में चाय पीते हैं या दूध पीते हैं तो आपको बहुत गर्म लगेगा एज कंपेयर टू अगर आप उसे किसी ऐसे ग्लास में या इन सब चीजों में पीते हैं। राइट, ओके, नेक्स्ट इज कन्वेक्शन।
कन्वेक्शन में हम थे तो हमने इसमें लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़ा था। लिक्विड्स और गैसेस में ये होता है, कन्वेक्शन इज व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हमें ये तो पता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है फ्रॉम हॉटर टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट, बट इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन दिस। कन्वेक्शन का ये मतलब है, इसमें ये लिक्विड्स और गैसेस में होता है। दीज आर टर्म्ड एज फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मींस व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। टेंडेंसी टू फ्लो मतलब अगर आप इनको जमीन पर फैलाते हैं तो ये फैल जाते हैं। लिक्विड्स थोड़ा कम फैलते हैं बट गैसेस बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ठीक है। इसमें थोड़ी सी हम लोग ड्राइंग करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये आपके लैंड है एंड यहाँ पे आपका, ये आपका कोस्टल एरियाज में होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, दिस इज लैंड, दिस इज सी। अगर मैं बात करूं, इसकी बात नहीं करते अभी, मैं आपको बताती हूँ। एट डे टाइम पे क्या होता है, हमारी जो लैंड होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी होती है। हमारी जो लैंड होती है वो गर्म हो चुकी होती है, हीट अप हो चुकी होती है। तो यहाँ की जो एयर है इट बिकम्स लाइटर एंड इट राइजेस अप। इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप। सी इतना जल्दी गर्म नहीं होता है एज कंपेयर टू लैंड। तो यहाँ की जो एयर है ये फिर भी कोल्ड होती है एज कंपेयर टू द एयर अबव द लैंड। इट राइजेस अप, जैसे ये ऊपर चली जाती है, इसकी जो स्पेस है इसको फिल करने के लिए यहाँ से एयर इधर एंटर कर जाती है, राइट। बिकॉज हमें जानते हैं कि जो आपकी एयर है उसको जितना स्पेस दिया जाए वो उतने में फैल जाती है, ओके। इसलिए ये होता है, दिस इज टर्म्ड एज कन्वेक्शन मूवमेंट, ओके। तो इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज एंड इट टेक्स प्लेस एट डे टाइम, ऑलराइट। अब अगर हम लैंड ब्रीज की बात करते हैं तो लैंड ब्रीज में होगा जैसे कि अभी मैंने बताया कि लैंड इस टाइम पे मतलब जल्दी हीट अप होती है और जल्दी ही ठंडी भी हो जाती है। अब रात तक सी आपका गर्म हो चुका होगा, तो जो यहाँ पे एयर है वो लाइट होके इट विल राइज अप। सो इसका उल्टा हो जाएगा, जो लैंड ब्रीज है इट विल टेक द प्लेस, सो इट इज टर्म्ड एज लैंड ब्रीज। ये आपके कन्वेक्शन के दो एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, राइट। सो इसके बाद हम चलते हैं रेडिएशन पे। रेडिएशन जिसमें हमें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है टू ट्रांसफर हीट। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है सन, ठीक है। अब जो सन की जो हीट आती है अर्थ पे, ये आती है, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है। इट डायरेक्टली कम्स टू अर्थ, ठीक है, बीच में कोई मीडियम नहीं है। बट ये आती है विद द हेल्प ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज एक्चुअली में कोई उनको मीडियम चाहिए ही नहीं होता टू ट्रैवल, ओके। से साउंड है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, बट लाइट को रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके। ये वैक्यूम में भी फ्लो कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट, रेडिएशन के और एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी बॉन फायर में बैठे हो, तो बॉन फायर में जब आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हो तो उसकी जो गर्मी है वो आपके फेस पे फील होने लग जाती है। इट इज ऑल्सो रेडिएशन। यहाँ पे जो गर्मी है ना वो इन्वायरमेंट में खुद ही फैल रही है, तो ये एक रेडिएशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके पास। नेक्स्ट इज हमारे पास है, अगर गैस स्टोव मतलब जल रही है ऐसे, फॉर एग्जाम्पल आप उसके पास खड़े हो थोड़ा सा, तब भी आपको उसकी गर्मी फील होती है, ओके। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के जो मैंने आपसे डिस्कस करे। इसके बाद हमारे पास और भी बहुत एग्जाम्पल्स है। लाइक अभी मैंने आपसे कुछ स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे थे कि हम लोग लाइट कलर क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, हम लोग वुलन क्लॉथ्स ही सर्दियों में क्यों पहनते हैं। दिस इज बिकॉज वुलन क्लॉथ्स हम इसलिए पहनते हैं बिकॉज दे ट्रैप एयर
उनके जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, दे ट्रैप एयर, और जो हमारी बॉडी से हीट जनरेट होती है इट डजंट अलाउ टू पास थ्रू इट बिकॉज एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसीलिए हमें वुलन क्लॉथ्स पहनने चाहिए ज्यादा से ज्यादा सर्दियों में, जिससे कि वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर ना जाने दे एनवायरमेंट में। ऑन द अदर साइड हम गर्मियों में भी ऑलवेज वेयर कॉटन क्लोथ्स बिकॉज इट takes the sweat from our body and it releases to the environment, right? Next, it is always better to have two thin blankets as compared to one thick blanket, because in between two thick blankets, in between two thin blankets, the air will get trapped. Okay, जब एयर उसमें ट्रैप हो जाएगी तो इट विल नॉट अलाउ द हीट ऑफ आवर बॉडी टू पास थ्रू, राइट? ये कुछ क्वेश्चंस है आपके इम्पोर्टेंट जो आपको हेल्प करेंगे आगे। ऐसे रिलेटेड बहुत से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ आपको होम टास्क में भी दूंगी। ओके, सो आपको जस्ट यू हैव टू राइट द आंसर एंड सेंड इट टू मी और सेंड इट टू इन्फिनिटी। ओके, सो आपको ये होम टास्क करना है। थैंक यू सो मच।